यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक स्लोगन से शुरुआत करते हैं। एक पंथ दो काज। आप समझ गए होंगे। तो मैं अभी दफ्तर से आया तो आके मैं चाय भी पी रहा हूँ और साथ में आप सभी को इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ आइए चाय पीजिए। चाय पीने के साथ साथ मैं आज का वीडियो भी बना लेता हूँ। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो आधारित होगा बात रोग के ऊपर, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि दशहरे से पहले महीना डेढ़ महीना पहले सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज की डेट में पोल्यूशन की वजह से और बढ़ते ट्रैफिक की वजह से महसूस नहीं होता। तो आदमी उसी टाइम महसूस करता है जब वो हाथ पैर ठंड के मारे ठरने लगते हैं और शीशी लगती है, तो उसी टाइम हम काउंट करते हैं ठंड स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो ऊपर वाले का एक सिस्टम है वो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जो अपना ठंड का सीज़न होता है, तो ठंड शुरू हो चुकी है। तो इस ठंड के सीज़न में मैं चाय भी पीता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा मेरे साथ शेयर करते रहना। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ठंड के सीज़न में ये बात रोग जो है काफ़ी भनक जाता है। इसके पीछे भनकने का राज, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये बात रोग होता क्या है, तो सबसे पहले उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि बात रोग होता क्या है। ये बात रोग एक हवा होती है, गैस होती है, जो कि शरीर के बीच में पैर से लेकर सिर तक चलती है। सॉरी, चाय का भी मज़ा लेना ज़रूरी। तो दफ्तर में चाय 4 बार पी लो, 5 बार पी लो, लेकिन घर पे आके चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। जब तक बंदा घर की चाय ना पी ले तब तक मज़ा नहीं आता। तो ये हवा क्या होती है, क्योंकि जैसे ही ठंड शुरू होती है तो बात रोग का शरीर में ज़्यादा प्रकोप, कुछ लोगों को हाथ पैरों में उंगलियों में दर्द महसूस, फिर वो कहने लगते हैं कि मुझे गठिया टाइप हो गया, मेरे गोडे दुखने लग गए। इसके पीछे का राज जानते नहीं है, न समझने की कोशिश करते। बस इतना है कि बस मेरे हाथ पैर सूजने लग गए, जोड़ों में दर्द होने लग गया। इसके पीछे का राज ये कि सर्दी आते ही आपका पेट जो है गर्म चीज़ें खाने के लिए आपकी जीभ जो है ये करेगी कि मुझे गर्म खिलाओ, क्योंकि पेट तो मांग नहीं सकता, जीभ के ऊपर इस चीज़ का असर आएगा। तो जीभ आपकी चटपटा खाने को मन करेगा, गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, घी खाएंगे, तेल खाएंगे। पेट में सारी गर्मी, पेट में गर्मी तो जाएगा तो सारा माल पेट में। जैसे जैसे जो भी खाएंगे, नॉन वेज जो हमारे वेजिटेरियन भाई वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें, पनीर खा लिया, सोयाबीन की बड़ियाँ खा ली, या दूसरा सोया चाप खा ली। ये सारी चीज़ें गर्म तसीर की होती हैं। साथ में आज की डेट में स्पाइसी मसाले इतने गर्म आ गए हैं कि आदमी के नाक कान बोल जाते हैं। तो जैसे जितनी आप गर्म चीज़ें खाएंगे, जितनी आप गर्म चीज़ें खाएंगे, सारी गर्मी पेट में जाएगी। और पेट एक ऐसा सिस्टम है कि वहीं से सारी चीज़ जनरेट होगी। आपने देखा होगा कि धुआं उसी घर से उठता है जहाँ गैस या चूल्हा जलता है। जिस घर में गैस या चूल्हा नहीं जलेगा उस घर में धुआं उठेगा कहाँ से। तो जैसे ही हम पेट में गर्म चीज़ें डालेंगे वो पचेगी। कुछ लोगों की पाचन शक्ति तेज़, वो पचा जाते हैं, हाजम कर जाते हैं। पहले सभी लोग कर जाते थे, अमीर गरीब सभी कर जाते थे।
क्योंकि खाने पीने ऐसे थे, काम बराबर होते थे, खाया फिर उसके बाद पचाया, किसी को कोई न गैस न बात न पित्त। लेकिन आज की डेट में आरामदारी ज़्यादा, तो इस करके सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट। तो गर्मी में पित्त हो जाती है, आज की डेट में बात हो जाता है। तो बात जो है, जैसे आपके पेट में गर्मी होगी, जो गर्म चीज़ है, जो पेट में आग जल रही है, उसने धुआं तो छोड़ना है। जब वो धुआं छूटेगा तो गैस बनेगी। तो गैस जो है वो सारी जगह जाएगी जहाँ जहाँ वो निकलना चाहेगी। ऊपर से गर्म कपड़े, शरीर के सारे स्रोत बंद, पसीने, गर्मियों में तो पसीने से स्रोत खुड़ जाते हैं कि चलो कुछ बाहर निकला। आज की डेट में सारा शरीर के स्रोत बंद, तो गैस ने जाना तो जाना कहाँ, शरीर में घूमना। तो पैर में जाएगी तो पैरों के थ्रू लास्ट में जाके निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन निकल नहीं पाती। एंड पे जाएगी, सिर पे जाएगी, निकल नहीं पाती। तो जहाँ जहाँ भी जाएगी वहीं पे आपको पता है कि वो दर्द तो करेगी। आपने हवा एक ऐसी चीज़ देखी होगी कि जितनी मर्जी बारिश हो जाए, जितना मर्जी रोड गीला हो जाए, एक बार हवा चल गई तो 10, 15, 20 मिनट में रोड को सूखा कर देती है। तो इसी तरह हमारे शरीर की हवा जो बीच में बनती है, ये हमारे शरीर में भी खुश्की और जोड़ों में जाके, जहाँ पे घुस गई वहाँ पे जाके निकलने की कोशिश करेगी, दर्दें तो होगी। ये भाई मेरे, मैं सभी अपने दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा कि कुछ मैं अपने जो मेरे माइंड में कुछ सोच निकलती है, मैं उसको डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ। ये कहीं पे भी कंपेयर करना, ये न किसी गुरु ने न किसी ने ये चीज़ बताई है कि मैं आपको कॉपीराइट कर रहा हूँ। तो इस बात को आपने देख लिया कि गर्म चीज़ें खा रहे हैं, गर्म कपड़े पा रहे हैं, अंदर गर्मी बाहर गर्मी। इस अंदर की गर्मी और बाहर की गर्मी से सर्दियों में आज की डेट में लोगों का बीपी भी हाई हो जाता है, क्योंकि गर्मी, खून में गर्मी, शरीर में गर्मी। तो बीपी इन दिनों में भी ज़्यादा होता है, गैस ज़्यादा बनती है। तो जो कुछ मेरे भाई हृदय रोगी हैं, कुछ थोड़े के कमज़ोर दिल के हैं, वो ज़रा खाने पीने पे ध्यान दें। रात को कुछ चीज़ें अवॉइड करें, जिस तरह साग रात को न खाएं, काले माँ की दाल रात को न खाएं, चने की दाल रात को न खाएं। खाई जाएगी, जीभ खा लेगी, लेकिन पेट के लिए फिर मुसीबत। पेट में जाएगी तो गैस बनाएगी तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। यदि नीचे चली जाए या पेट में फंसी रहे तो पेट को फुला देगी। नीचे चली गई तो जोड़ों में दर्द, ऊपर आ गई तो हार्ट में प्रॉब्लम, फिर घर वाले दुखी, अपने आप दुखी। फिर आसपास के किसी हॉस्पिटल में ले गए, उनके पहले ही टाई अप बड़े हॉस्पिटलों के साथ। वो नहीं बोलेंगे गैस बनी, वो बोलें अटैक का पहला स्ट्रोक स्टार्ट, जल्दी कर लो, जितना जल्दी कर सकते हैं कर लो, पैसे जमा कराओ, 2-4 दिन वो कमाएंगे, उसके बाद फिर वो आगे रेफ़र कर देंगे। तो भाई खाने पीने पे ज़रा ध्यान। ये सारे बात रोग के लक्षण। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, खाने पे खुद का ध्यान। और इस रोग को मिटाने के लिए घी तेल दबा के खाओ और बात रोग भगाओ। शरीर में नरम्यास आएगी, खुश्की नहीं आएगी, गैस नहीं बनेगी। यदि गैस चलेगी भी तो जोड़ों में जाके यानी कि फंसेगी नहीं, क्योंकि घी तेल जो है जाके अपना वहाँ पे जगह बना लेगा, क्योंकि गैस को वहाँ जगह नहीं मिलेगी। और एक इसका बात रोग को, गैस को, जो पेट में खाना खाने के बाद गैस बनती है, उसको मारने का एक ही तरीका कि खाना खाने के पश्चात एक इतना कप, चाय के कप के बराबर उबलता पानी पी लो, शिप करके खाना खाने के बाद। एक तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और दूसरे आपको गैस नहीं बनेगी। और उसके पश्चात आधा घंटा ज़रूर टहलना रात को। दिन में गैस बन जाए आदमी एडजस्ट कर जाता है, रात को बने तो अपने आप के साथ 4 घर के मेंबरों को भी डिस्टर्ब करता है। तो अपने साथ 4 घर के मेंबरों को डिस्टर्ब मत करो, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक डिस्टर्ब मत करो। खाने पीने पे ध्यान। तो ये बात रोग की निशानी। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, खान पीन पे ज़रा ध्यान। और इस वीडियो के आखिर में फिर मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के
अपने सभी दर्शकों को एक ही विनती करूँगा कि खान पीन के ऊपर अपना प्लस अपने शरीर की देखभाल खुद अपने आप करो, अपने शरीर की संभाल अपने आप करो। ये डॉक्टरों के हवाले कर दिया तो घर के ना घाट के, पैसा भी जाएगा, ना ही बच पाओगे, क्योंकि डॉक्टर तो कमाएगा, पहले आपको डराएगा उसके बाद ही कमाएगा। यदि वो गैस बताएगा तो कौन उससे दवाई लेगा, तो घर आके यानी कि बोलेंगे गैस है गैस है गैस है। लेकिन यदि वो डराएगा पहले तभी कुछ कमाएगा। तो इस करके खान पीन पे ध्यान और अपने शरीर का खुद देखभाल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर वही विनती करूँगा कि लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, लेकिन ये बातें सुनते रहो। मतलब की बातें बोलता हूँ। 2 साल मेरे चैनल को चले हो गए, लोग उल्टे सीधे चैनल चला के पैसे अर्न करते हैं। मेरे 400 सब्सक्राइबर्स के बीच में भी लोग यानी कि कर देते हैं, उसके बाद फिर ये कर लेते हैं। जैसे कि एक MP MLA के वोटों के लिए कहते हैं कि हमने गलत जगह डाल दिया। एक बार मेरे को डाल देते हैं, यदि अच्छा लगा तो वापस ले लेते हैं। यदि MP MLA के इलेक्शन में भी ऐसा एक सिस्टम होता तो लोग आज की डेट में मोदी साहब के साथ भी ऐसे करते कि जो कमेंट्स आपने इसमें इलेक्शन में किए थे तो आपने वो अपने वादे पूरे नहीं किए, हम अपना वापस लेते हैं। लेकिन वो चीज़ है नहीं जो आप मेरे साथ कर जाते हैं। कुछ लोग यानी कि मेरे 402 हुए थे, उसके बाद यानी कि 2-3 लोगों ने अपने अनसब्सक्राइब कर दिए। तो मर्जी है आपकी, लेकिन मेरा वीडियो देखना ज़रूर। मतलब की बात बताता हूँ, बेमतलब की कोई बात नहीं बताता। इन शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।